हम लोग ये समझते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। एक तो कबूल ऐसे होती है कि जो मांगा वही मिल गया। होता है ना, अक्सर कोई बात की है, वो काम पूरा हो गया, फिर कहते हैं इस वेले कोई और ही मांग लेंदा। यानी हम अल्लाह ताला की उस अता पे शुक्र नहीं करते कि भाई मेरे मुंह से निकली बात मेरे रब ने पूरी कर दी, कहते हैं जी कुछ और ही मांग लेंदा, मेरे भाई जो मांगे उसी पे राजी हो जा। और कभी ऐसे होता है कि बंदा कुछ मांगता है और बंदे की निगाहों के आगे पर्दा, मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होना है, मैं रोड पे गुजरता हूँ, मेरे साथ कोई मामला कोई हादसा ऐसा हो जाना है। अब बंदे ने दुआ मांगी, अल्लाह पाक ने उस दुआ को बेईनी ही तो पूरा नहीं फरमाया, लेकिन उस दुआ के बदले अल्लाह ने उस पे आने वाली मुसीबत को टाल दिया या कुछ और अता कर दिया। बंदा मांग रहा था, बंदे को नहीं पता ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर, लेकिन अल्लाह पाक को पता है ये बेहतर है या नहीं बेहतर। बंदे ने कुछ मांगा, अल्लाह ने वो नहीं दिया, जो उसके लिए बेहतर था अल्लाह ताला ने वो दे दिया। और ये दूसरी सूरत है कबूलियत दुआ की। और तीसरी सूरत यह है कि अल्लाह ताला ना वो दे जो वो मांगे, ना वो दे जो उससे बेहतर हो। अल्लाह ताला दोनों सूरतों को एक तरफ रख दे और बंदे की दुआ कल क़यामत के दिन के लिए महफूज कर ले। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन बंदे मांगी हुई दुआओं पे मिलने वाला अजर देखेंगे, जो कबूल नहीं हुई उनका अजर क़यामत के दिन देखेंगे, वो कहेंगे या